जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत मैं आपको 10 प्रश्न देता हूं और आपको उसे 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। ऐसी मैंने एक सीरीज आज आपको सुबह अपलोड की थी। अब मैं उसके सॉल्यूशन को आपको समझा रहा हूं इस वीडियो के अंतर्गत। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि आव्यूह, ये आपके पास आव्यूह है, कह रहे हैं ये सिंगुलर है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स दी जा रही है सिंगुलर है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो के का मान क्या होगा? बच्चों, यदि ए एक मैट्रिक्स हो और ये मैट्रिक्स ए अव्युत्क्रमणीय है, अगर ये अव्युत्क्रमणीय है तो इसके डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं तो हमको 0 मिलता है। इसका मतलब है अगर ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो ये ए मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, जिसको हम हिंदी में अव्युत्क्रमणीय कहते हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। जब हम इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो बेटा प्रसार करेंगे तो 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 5 एकम 5। ठीक है, फिर माइनस के लिखेंगे, रो कॉलम कैंसिल करेंगे, 6 तिहाई 18, 18 में 4 जाएगा, 18 में आपका माइनस होगा 4। ठीक है, फिर प्लस 2 लिखेंगे, रो और कॉलम यहां जब आप 2 के लिए सॉल्व करेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो रो कॉलम कैंसिल, 3 का गुणा 5 में होगा, 3 पचे 15, 15 माइनस 8। ठीक है बच्चों, और इसको 0 के बराबर। देखिए मैंने यहां पर जैसे 12 माइनस 15 या 18 माइनस 4 या 15 माइनस 8 लिखा है। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते थे कि जब आपने 1 को लेकर के सॉल्व किया तो ये 6 दूनी 12, 12 में 5 गया, 12 में 5 गया 7, आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि आप इसे कैसे करेंगे। तो बच्चों 12 में 5 जाएगा, ये हो जाएगा 7, फिर माइनस का यहां पर हमारे पास माइनस का के है, 18 में 4 जाएंगे तो ये बचेंगे 14, 14 के, यहां पर 15 में 8 गया 7, 7 का गुणा 2 में तो 7 दूनी 14 बराबर 0। ये 14 के आप उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का होगा, 14 और 7 ये होगा 21। तो बेटा 21 के नीचे जब आप ये 14 भेजेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14। तो बेटा के की वैल्यू आ रही है 3/2, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। ये बेटा लिखा हुआ है 1 + x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। बेटा जब बाइनोमियल मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये 1 - x की पावर -1 का फॉर्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी यहीं पर बात नहीं रुकी है, ऊपर पावर पे यहाँ पर 2 लिखा था, तो बच्चों जब हम पावर यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये माइनस में 2 मिल जाएगा। अब 1 + x की पावर n वाले फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे, सिंपल बेटा, जब आपने 1 + x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा तो ये मिलता है 1 + nx + nn-1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। उसी फॉर्मूले को यहाँ इंप्लीमेंट में लाएंगे तो बेटा डायरेक्ट आपको मैं बता दे रहा हूं, ये सॉल्व करने पे मिलेगा 1 + 2x + 3x स्क्वायर एंड सो ऑन, ये मिल जाएगा। अब आपको सवाल की तरफ चलना है। आपसे कह रहे हैं इसमें इसका जब प्रसार करेंगे तो x की पावर 6 का गुणांक क्या होगा, कोएफिशिएंट x की पावर 6 का। तो बच्चों देखिए x की पावर 1 का गुणांक कितना है, 2 है, x की पावर 2 का गुणांक कितना है, 3 है, देखिए यहाँ पर 3 है। ऐसे ही बच्चों x की पावर 4 का गुणांक कहूंगा तो आप जवाब देंगे, सॉरी x की पावर 3 का गुणांक कहूंगा आपसे। ठीक है, देखिए x की पावर जब 1 का गुणांक कहा तो वो 2 आ रहा है, x की पावर 2 का गुणांक कह रहा हूं तो 3 आ रहा है, x की पावर 3 का गुणांक कहूंगा तो वो 4 आएगा, यानी कि 1 ज्यादा आ रहा है। ऐसे ही बच्चों x की पावर जब 6 का गुणांक कहूंगा तो वो कितना होगा, 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। ये द्विघात समीकरण चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही ट्रिक से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो पुराने वीडियो को हमारे आप देखिएगा, जब मैंने द्विघात समीकरण पढ़ाया था मैंने आपको इसका शॉर्टकट समझाया था। मैं आपको शॉर्टकट यहां समझा देता हूं, जो बच्चे नए हैं वो देख लें अच्छे से। देखिए बेटा मैं ज्यादा कुछ तो डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आपको इतना समझा दूंगा कि आपका काम हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखिए जब भी आपके सामने द्विघात समीकरण आता है, जैसे ये हमारे पास, मैं इसी क्वेश्चन को लेके समझा दे रहा हूं, जैसे द्विघात समीकरण आता है तो आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आपको पॉजिटिव ही रखना है, अगर वो निगेटिव है तो माइनस का गुणा करा के उसे पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बेटा यहां पर बस 2 बातों का ध्यान रखना है। इस रूल को कहते हैं 40/22 का रूल।
40/22 का रूल और निर्देशांक बनाने हैं। 40 यानी कि 4 यहाँ और 0 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। निर्देशांक तो आप जानते ही होंगे बच्चों, यहाँ पर प्लस प्लस होता है, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है, ये तो आपको पता ही है। 40/22 याद रखिएगा, 4 0 2 और 2। अब जब मैंने कहा एक्स स्क्वायर वाले को टर्म को आपको पॉजिटिव बनाना है, तो बाकी बचे इन दोनों की बात करते हैं। यहां माइनस आ रहा है और ये प्लस आ रहा है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस कहां, यहां पर क्या लिखा है 4। तो बेटा ऐसे सेट फ्रेम के जब प्रश्न आएंगे मॉडुलस लेकर के, कहेंगे कि इसके कितने वास्तविक हल हैं, इसके कितने वास्तविक मूल हैं, तो जवाब आपको ऐसे निकालना है। देखा आपने, इसका जवाब क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि हमारा इसका सी वाला विकल्प सही हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देख लेते हैं। यहां पर बच्चों 10 के बाद ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/3 लिखा है, इसको बच्चों हम थीटा लेट कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम थीटा लेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1/3 को जैसे ही थीटा लेट किया तो बेटा रिजल्ट मिला sin थीटा का मान 1/3। हमने ट्रायंगल बना लिया, लाल बटे कक्का से 1/3 लिखा। बेटा 3 का स्क्वायर 9 में 1 गया 8 और 8 का हो गया 2√2। चलिए ये हमने आधार तैयार कर दिया इसका 2√2। अब यहां पर हमने थीटा लेट किया तो हमें क्या मिल रहा है, tan, ये 2 और ये थीटा लेट किया है तो tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा अगर हम खोलें तो ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा हमारे पास ट्रायंगल है, tan थीटा की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे। तो बच्चों tan थीटा लाल बटे कक्का में हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो लंब बटे आधार यानी कि 2 × 1 tan थीटा के प्लेस पे 1/2√2, ठीक है, 1 माइनस फिर 1/2√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2√2 इसका स्क्वायर हो गया 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2 अपॉन में 8 में गया 7, 7/8। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो 8/7√2 ये हमारा जवाब आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब आप इसे देख लीजिएगा कौन सा आपका विकल्प सही हो रहा है, ठीक है। 8/7√2 तो ऐसा करते हैं बच्चों, इस 8 को लिख देते हैं 4 × 2, ठीक है। इससे क्या होगा, 1 2 में 2 बार √2 होते कट जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 4√2/7, ठीक है, 4√2/7 यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लिखा हुआ है अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपरबोला, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं, हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कह रहे हैं इसके नियामक वृत्त का समीकरण, इसके डायरेक्टर सर्कल, नियामक वृत्त को बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। बच्चों आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसके नियामक वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि इसका सी वाला विकल्प सही है। यह आपको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है। तो चलिए बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। ये लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 अपॉन में x की पावर 3 माइनस 27। कह रहे हैं इस लिमिट को सॉल्व करिए और इसकी वैल्यू आपको 4 ऑप्शन में कोई एक मिल जाएगी। तो बच्चों क्या करते हैं, x के प्लेस पे हम 3 डाल देते हैं। जब x के प्लेस पे 3 रखा तो ये देखेंगे, पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। अगर वो सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक मेथड है, वो है मेथड एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, जब ये हम लिमिट रखें यहां पर अंश और हर दोनों में 0/0 मिलेगा। जब इस फॉर्म का हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करें तो 0.0 का फॉर्म जब मिल जाता है तब हम समझ जाते हैं कि ये हमारा प्रश्न एल हॉस्पिटल से सॉल्व होगा। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि ऊपर वाले टर्म को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे वाले टर्म को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और उसको सॉल्व करके फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारे पास लिमिट में वैल्यू दे रहे होते हैं उसको पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। हो सकता है कि तब भी आंसर ना है, फिर हमें 0.0 का फॉर्म मिले तो हम 0.0 का फॉर्म मिलता है फिर से एल हॉस्पिटल लगाते हैं, अर्थात फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, अंश में अलग और हर में अलग। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। x के प्लेस पे 3 लिखा तो 27 हुआ। यहाँ पे बेटा 3 का स्क्वायर 9 9 27, 27 से 27 कट गया। 3 रखा 4 3 12, 12 में 12 चला गया 0। ऊपर टोटल वैल्यू 0, नीचे देखते हैं 3 रखा 3 लिखा 3 27, 27 में 27 चला गया 0।
तो कहने का ये मतलब है ऊपर 0 और नीचे 0। तो बेटा जब भी ऊपर और नीचे दोनों 0 मिलते हैं तो इस फॉर्म में जब हमारे पास प्रश्न होता है तो हम लोग लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए ऊपर को डिफरेंशिएट किया तो कितना मिल रहा है 3x²। इसको डिफरेंशिएट किया मिल गया 6x। 4x को डिफरेंशिएट किया 4, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया 0। x की पावर 3 को डिफरेंशिएशन किया 3x², 27 का 0। अब हमको ये मिल रहा है। अब हमने क्या करा बेटा, x के प्लेस पे कितना डालना है 3 डालना है, यही तो लिमिट है। चलिए 3 रख देते हैं। तो 3 3 9 और 9 3 27 माइनस 6 3 18 प्लस 4 बटे 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 9 3 27। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 27 में 18 जाएगा 9 9 और 4 13 13 बटे 27। देखिए 13 बटे 27 अब मिल गया। 13 बटे 27 यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगर ये 13 बटे 27 की जगह 0.0 मिलता तो हम फिर से यही पहुंच जाते हैं, यानी कि फिर से एल हॉस्पिटल लगाते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार में आपको आंसर मिल जाएगा। हो सकता है 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़े, यानी कि 2 बार एल हॉस्पिटल लगा, या 3 बार भी हो सकता है। ठीक है तो चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है sec x प्लस 10x का अवकलन होगा। तो बच्चों sec x प्लस 10x का आप जब अवकलन करते हैं तो sec x का डिफरेंशिएशन हो गया sec x इंटू 10x। ठीक है प्लस 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x। बेटा यहां से आप sec x कॉमन कर सकते हैं, आपका रिजल्ट आ रहा है sec x ब्रैकेट में 10x प्लस sec x। तो ये रिजल्ट आ रहा है बच्चों। अब ये रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ये तो बेटा हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न लिखते समय मेरे से गड़बड़ हुई है। तो ये जो है ये प्रश्न, हाँ बेटा मुझसे गड़बड़ हुई थी। ये प्रश्न वास्तव में बच्चों ये था log sec x प्लस 10x। ठीक है आपसे कहा गया था कि इसका अवकलन यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया था। ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं, ये मेरे से गड़बड़ हुई है। आप इसको जो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया अपना मिलान कर लेना, तो सही उत्तर तो बेटा आपको यहां से मिलेगा जो 4 विकल्प है। नहीं तो अगर इसका उत्तर देख रहे हैं तो ये तो 4 ऑप्शन में से कोई भी नहीं हो रहा है। ठीक है आइए इसको देख लेते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, log के आगे जो लिखा है इसको आप x कहेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। ठीक है log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, लेकिन ये x नहीं था, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और फिर प्रोडक्ट करेंगे। तो बच्चों जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चूंकि पहले कर चुके हैं इसलिए मैं इसको यहां पर डायरेक्ट ऊपर से देख के लिख देता हूं। तो बेटा हमको ये मिल जाएगा। अब क्या है कि आप देख सकते हैं sec x प्लस 10x या 10x प्लस sec x ये कैंसिल है, दोनों चूंकि सेम थे तो रिजल्ट कितना मिल गया sec x। उस आधार पर हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। तो चलिए मैं इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करके आगे डिस्कस कर देता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि cos 20 माइनस साइन 20 बराबर p है तो cos 40 का मान क्या होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। यहां पर हमारे सामने लिखा था cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू p। आपने दोनों पक्षों में क्या किया स्क्वायर कर दिया। ठीक है अब आप इसको खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बेटा cos स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 ये तो 1 हो गया, माइनस 2ab। तो बेटा जब 2ab करेंगे तो 2 साइन 20 cos 20 की वैल्यू साइन 40 हो जाएगी। तो बच्चों ये हमको यहां से ये मिला इसको एक्सपेंड करने पर, और यहां था p स्क्वायर। तो आप क्या करते हो साइन 40 को इधर भेज देते हैं तो यहां से मिल गया 1 माइनस p स्क्वायर। अब बेटा हमें साइन 40 दे रहे हैं और cos 40 निकालना है, तो कोई बात नहीं हमारे पास तो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हम लोग इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं, तो उसी आधार पर cos स्क्वायर 40 की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस साइन स्क्वायर 40 के बराबर होगी। अगर हम यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो यहां रूट लगा देंगे, बस सिंपल है बेटा। यहां पर हमें साइन 40 की वैल्यू डाल देनी है, वो है 1 माइनस पी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब आपको एक काम करना है, इस 1 को लिख देना है 1 का स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। जब माइनस अंदर जाएगा तो ये मिलेगा। ठीक है 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बेटा रिजल्ट आ रहा है यहां पर है 2 माइनस का पी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में पी स्क्वायर है, लेकिन क्या है कि जो रूट के अंदर है तो ये पी स्क्वायर से बाहर होकर के रूट से p बन जाएगा, तो p और 2 माइनस पी स्क्वायर। तो आप बच्चों अपना विकल्प देख सकते हैं कि ये हमें कहां मिल रहा है,
तो बच्चों ये मिल रहा है हमको p, ये तो पहला ही वाला है बेटा, ठीक है, p ब्रैकेट में रूट के अंदर 2 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा लिखा हुआ है कि ये एक परवलय है, आपको दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि इस परवलय के शीर्ष, तो बच्चों ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स निकालना है। आपको क्या करना है, बहुत आराम से इसको समझेंगे, एक लाइन में ही हो जाएगा। आपको ये करना है कि जैसे ये आपका जो है पैराबोला का समीकरण एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर दो में से किसी एक फॉर्म में होगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, यहां पर बेटा ये देखिए एक्स स्क्वायर था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई कांस्टेंट मान लेंगे आप, y को कांस्टेंट मानेंगे, इसे आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर पहला वाला जो टर्म है हमें, ये हमारा जो एक्स स्क्वायर के पद में आ रहा है या तो वाई स्क्वायर में होगा, अगर एक्स स्क्वायर में होगा तो y को कांस्टेंट मान लेंगे, वाई स्क्वायर के पदों में होगा तो x को कांस्टेंट मान लेंगे। ये हमारा एक्स स्क्वायर है तो हम इसका मतलब y को कांस्टेंट मानेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे तो ये खत्म है 6y, और ये कांस्टेंट है, ये खत्म है ऑलरेडी। तो बेटा 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ तो 4x हुआ, यहां पर 4x बच रहा है, 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो गया, बराबर कितना 0। x की वैल्यू बच्चों यहां से आ गई माइनस में 1। हो सकता है x की वैल्यू -1 यहीं पर कहीं हो, आपको पता चल जाए, ठीक है। तो जैसे यहां तो +1 है, ये नहीं हो सकता, अब क्या है +1, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन -1 आपको दो जगह मिल रहे हैं, तो बेटा आपको भी सॉल्व पूरा करना पड़ जाएगा। तो x की वैल्यू जो -1 है वो यहां आप डाल दीजिए, बस निकल आएगा y। तो -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 6y लिखा था, यहां पर है x की जगह -1 रखा तो माइनस का 4 हुआ है, और प्लस का 11 था बराबर में 0। 6y आप इधर भेज देंगे तो ये माइनस से उठ के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 11 में 4 गए 7 गए, 11 में 4 गए तो मिलेंगे 7, 7 और 2 ये हो गए 9, ठीक है, ये 9 हो रहा है। अब y की वैल्यू यहां से आ गई 3/2, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर हो गया है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3/2। ये हमारा बेटा वर्टेक्स है, शीर्ष है, आप देख सकते हैं। ये आपको मिल रहा है बेटा बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। उम्मीद है आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं, जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों एक ट्रिक होती है, मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। यहां पर बेटा ट्रिक है, a से लेकर b तक इंटीग्रेशन पे लिमिट हो, साइन की पावर n हो या फिर साइन की जगह यहां पर कॉस हो, साइन की पावर nx या कॉस की पावर nx, अपॉन में इन दोनों का समेशन, साइन की पावर nx और कॉस की पावर nx, इसका समेशन। तो बच्चों इस सेट फ्रेम का जब भी क्वेश्चन आता है तो याद रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस a अपॉन में 2, ये हमारा रिजल्ट होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर साइन की पावर n है, नीचे साइन की पावर nx और कॉस की पावर nx, मतलब 7, n की प्लेस पर 7 है। तो बेटा b माइनस a यानी कि π/3 ये अपर लिमिट है, माइनस π/6, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाएंगे और 2 का डिवाइड करा देंगे। तो बेटा यहां से ऊपर आ रहा है π/6 और 2 का प्रोडक्ट हो गया तो π/12। बच्चों यहां पर हमारे पास डी वाला विकल्प π/12 सही है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सीरीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।